नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, इंटरेस्टिंग वर्स है। डेमीगॉड्स प्रेयर कर रहे हैं, देवकी के घर में कृष्ण है। मत्स्या कच्छप नृसिंह वराहंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथा अधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम वंदनं ते। I'll just begin time obviously. So, श्रील प्रभुपाद की नरसिंह देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इनफैक्ट भगवान के बहुत सारे अवतारों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब कृष्ण भगवान अवतार लेने वाले हैं और देवी देवता इसलिए रिमाइंड करा रहे हैं कि भगवान आपने और इतने सारे अवतार लिए। मत्स्य, अश्व, कच्छप, नृसिंह, भरा, हंस, राजन्य, विप्र, और इन सारे अवतारों में चाहे आपने पशु योनि में अवतार लिए, चाहे ब्राह्मण, चाहे राजा के रूप में, वो एग्जाम्पल्स अभी आ जाएंगे। आपने एक ही काम किया, आपने त्रिभुवन की रक्षा की। दैट्स व्हाट यू डिड। आपने इस ब्रह्मांड की रक्षा की। सो इसलिए वो भगवान को एक्चुअली क्या है कि मैं उस टाइम एक्सप्लेन कर रहा था कि जब भी हम भगवान से कुछ प्रेयर्स करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। सब चीज के पीछे एजेंडा होता है, नहीं? so, प्रेयर्स के पीछे भी होता है। सो ऑफ कोर्स आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो तो कुछ इंटेंशन होती है, नहीं? ऐसे तो अब भगवान को बोल सकते हो भगवान आपने मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, अश्व अवतार लिया, तो भगवान की क्यों कह रहे हो मुझे ऐसे? मेरे तो 1000 गुण है, 1000 स्तुतियां हैं, ये ऐसे क्यों स्तुति कर रहे हो? सो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। भगवान से कुछ बात करने इलॉज ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कुछ भी। हाँ ऑफ कोर्स अगर आप समाधि में हो तो जैसे बिलिंगवाला ठाकुर ने कृष्ण करनामृत बोली है, बिल्कुल रैंडम वर्सेस है। बिलिंगवाला ठाकुर जो बोल रहे हैं श्लोक, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो भी पॉसिबल है। मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कमेंट्री में कि बिलिंगवाला ठाकुर ट्रांस में है, समाधि में है, उनको खुद पता नहीं लग रहा हो क्या बोल रहे हैं, प्रलाप। बट डेमीगॉड्स रियली में होश आवाज में वो प्रे करने आए हैं और उनका ग्लोरीफाई करने का पर्पस ये है कि भगवान आए और इस धराधाम में भार हटाएं और लोगों का कल्याण करें। दैट्स द होल आइडिया। तो उसके लिए भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं थोड़ा सा, नहीं? भगवान को एंथुसियाज्म दे रहे हैं। यस कृष्णा, अब आप भार हटाना है, आपने पिछले अवतारों में कितने सारा भार हटाया है, यस कम ऑन, यू नो। ऐसा भी होता है, भगवान को मोटिवेट भी कर सकते हो। एक्चुअली मोटिवेट भगवान को ही करना चाहिए। हम अपने आप को करते हैं, हमें भगवान को करना चाहिए मोटिवेट। यस कृष्णा, आप राधा रानी से जरूर मिलिए, उसी से आप खुश होंगे। यस वेरी नाइस, थम्स अप, ओके गुड। सारी चीजें भगवान के लिए है, तो मोटिवेशन दे रहे हैं भगवान को। भगवान लीला अंत करते हैं तब भी सारे देवता के मोटिवेशन ही देते हैं, है नहीं? जैसे राम भगवान की लीला अंत हुई तो कौन आया था उनके पास जिसने कहा था मुझे मिलना है, डिस्टर्ब मत करना? काल आए थे, यमराज जी आए थे, चेंज करके। आई थिंक वशिष्ठ मुनि भी, पता नहीं कौन आए थे। हाँ आई थिंक विश्वामित्र आए थे पहले, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा था बाहर खड़े हो जाओ, हमारी मीटिंग हो रही है। फिर यमराज जी आए, दोनों आ गए, अंदर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि अब आपकी लीला पूरी हो गई, आपका समय आ गया वापस आने का, यू नो। उनको मोटिवेट कर रहे हैं, आप वापस जाइए। सो कृष्णा लाइक्स, आप कोई काम कर रहा है और उसको एंथुसियाज्म दे रहे हो तो वो सर्विस हो गई ना, वही तो सर्विस है। भगवान काम कर रहे हैं, संसार का भार हटा रहे हैं, आप भगवान को कह रहे हो यार नाइस, यू नो, आपने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, पहले ही भार हटाया, वेरी गुड, हम बहुत खुश हैं, तो भगवान को और मजा आएगा। कुछ मेरे सपोर्टर्स भी हैं, ऐसा भी होता है, नहीं? अगर आप अकेले कुछ बोलो, कोई सपोर्टर नहीं है तो डिप्रेस हो जाते हैं। सो हम भगवान के डिवोटीज, हम सपोर्टर ही हैं। सो देवी देवता इस तरह से भगवान को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान आपने मत्स्य अवतार लिया, मत्स्य अवतार में भगवान ने क्या किया?
हाँ, वेदों की रक्षा की, वेदों की रक्षा की। अश्व अवतार, अश्व कौन सा अवतार है? हयाग्री। उसमें क्या किया था उन्होंने? पृथ्वी को मतलब गलत, गलत घोड़ा वो सुअर का अवतार है। अच्छा, सो उन्होंने जो वेद जो दो दानव चोरी करके ले गए थे उनसे बचा के लेके आए थे, हयग्रीव अवतार। आई थिंक हयग्रीव अवतार ने मधु कैटक को मारा था। हंस में किया नहीं, हंस क्वेश्चन ही नहीं, अवतार क्वेश्चन ही नहीं। मधु कैटक हयग्रीव अवतार ही है, हंस अवतार में तो क्वेश्चन ही नहीं। हंस अवतार में तो उन्होंने नॉलेज दी, तभी उनका नाम हंस अवतार है। हंस अवतार में मारपीट नहीं करते वो, हंस नाम ही है, परमहंस। माया को अलग कर दिया गुरु कृष्णा से, ब्रह्मा जी को जो नॉलेज दी। एनीवेज, ये हयग्रीव अवतार की पूजा दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति करता था और एक ही मठ में होता है और कोई नहीं करता, और वो है व्यासा तीर्थ। व्यासा तीर्थ या वाड़ी रखे, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो उडुपी बनी, उडुपी में वाड़ीराज जी, वाड़ीराज जी ना, वाड़ीराज जी करते थे वो। उडुपी में फोटो भी बनी है, सीन दैट इधर। हाँ, यहाँ पे खड़े हुए हैं घोड़े के अवतार शोल्डर पे यहाँ पे उन्होंने ऑफरिंग रखी और ऊपर से खा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल पास्ट टाइम। सो हयग्रीव अवतार, हयग्रीव अवतार का एक फंक्शन है, जिसको भी स्कॉलरली बनना है वो हयग्रीव अवतार की पूजा करे। मध्व संप्रदाय में फेमस है, मतलब जो हमारे गॉड ब्रदर था एक भरत, तो वहाँ सन्यासी बन गए, तो वो उसके गुरु ने कहा उनको कि उसको बड़ा उसको स्कॉलरली बनना, तो उन्होंने कहा ठीक है हयग्रीव अवतार का, हयग्रीव का मंत्र लो तो हयग्रीव अवतार की पूजा करने से स्कॉलरली बन जाते हैं। किसी को बनना है तो आप कर सकते हो हाथ से हयग्रीव अवतार, मगर मंत्र चाहिए, वो हम बताएंगे नहीं आपको वो आप हरे कृष्णा का इसलिए आप कुछ कर नहीं पाओगे वो सीक्रेट मंत्र है अश्व। अश्व का मतलब पावर, नहीं हॉर्स पावर। दैट्स कच्छप अवतार, कच्छप अवतार में भगवान ने देवी देवताओं की रक्षा की, अमृत की रक्षा की, नहीं वो पूरा जो सीन था। नरसिंह अवतार में भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा की, हंस अवतार में ज्ञान की रक्षा की। सांख्या सनत कुमार ब्रह्मा जी को बोला। राजन ने राजा का अवतार कौन सा है? राम, भगवान रामचंद्र, मर्यादा की रक्षा की। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, वो कौन सा अवतार है? वामन देव। वो परशुराम जी कह सकते हो, परशुराम जी ने टेक्निकली क्षत्रिय, ब्राह्मणों के क्षत्रिय, अगर टेक्निकली सिर्फ ब्राह्मण तो वामन देव, और ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु। सो वामन अवतार में किसकी रक्षा की? वामन अवतार में उन्होंने देवताओं की रक्षा की बलि महाराज से। सो विविप्र बुद्धेशु कृत अवतार है, इसलिए भगवान ने आपने इतने सारे अवतार लिए, अब आप हमारी कंस से रक्षा कीजिए। दैट्स द होल पॉइंट। बोल नहीं रहे हैं, एजेंडा ये, इंटेंशन ये, और सिर्फ हमारी नहीं, पिछले श्लोक में हमारे, हमारी मत रक्षा कीजिए, पूरे ब्रह्मांड की, कंस जैसे असुरों से अब आप रक्षा कीजिए। सो ऑफ कोर्स भगवान को तो पता ही है, तभी तो आए भगवान, अवतार लेके ही आए, उनको पता ही है क्यों आए हैं, तो बोलने की जरूरत क्या है? बस बोलने की जरूरत है कि उनको एंथुसियाज्म दे रहे हैं भगवान। दैट्स ऑल। एक्चुअली व्रज में भी मधुमंगल का काम यही है। मधुमंगल वैसे कॉमेडियन लगता है, ऐसे 2-3 कॉमेडियन है, मधुमंगल है और दूसरे कौन से, स्तोका कृष्ण इज ऑल्सो कॉमेडियन। 2-3 कॉमेडियन है। कॉमेडियन को बोलते संस्कृत में कॉमेडियन, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे सखाओं का कुछ नाम होता है जो कॉमेडियन होते हैं। नापिता, जो टेक्निकल वर्ड है, नापिता, या आई थिंक यही है। सो वो उनकी सर्विस है कॉमेडी करना, कॉमेडी कर रहे हैं वो, उनका काम है, वो भगवान को मोटिवेट करते रहते हैं, गोपियों से मिलो, मजाक उनका ऐसे ही होता है, गोपियों से मिलिए, रिमाइंड कराते रहता है, तो भगवान को इंटरेस्ट आता रहता है। यस दैट्स, इसलिए जितने भी कॉमेडियन है तो वो सारे भगवान के प्रिय नर्म सखा है, वो इंटीमेट वो है एसोसिएट सखाओं में भी, क्योंकि भगवान को ऐसे एंथुसियाज्म देते रहते हैं। तो विप्र बुद्धेषु कृत अवतार, इसलिए हमारी जो चैंटिंग, हमारी जो प्रेयर्स है ऐसी डिजाइंड होनी चाहिए
ऑफ कोर्स अभी हमें प्रे करना नहीं आता, तो महाप्रभु ने कहा चलो अभी हरे कृष्णा करो, अभी कुछ आता ही नहीं, चैंट हरे कृष्णा। इसलिए हरे कृष्णा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता। मगर धीरे धीरे भगवान की कृपा से आपको रिवील होगा हार्ट में कि भगवान से इंटरैक्ट कैसे करना है, अपने आप रिवील हो जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा आपको। तो फिर आप अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टांस या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप भगवान को ग्लोरीफाई करोगे, और उसमें रिक्वेस्ट इंक्लूडेड है, उस ग्लोरिफिकेशन में रिक्वेस्ट इंक्लूडेड होती है। ये तरीका बड़ा अच्छा है। आप एक तो रिक्वेस्ट करो अलग से, मगर ग्लोरीफाई करो उसमें रिक्वेस्ट इंक्लूडेड हो, सामने वाला समझ जाएगा। भगवान तो मोस्ट इंटेलिजेंट है, भगवान तो इशारा ही समझ जाएंगे एग्जैक्टली क्या कहना आता है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि अलग से रिक्वेस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जब शब्द वेस्ट नहीं करने चाहिए। इसलिए डिवोटी जनरली प्रेयर नहीं करते, क्या करते हैं? ग्लोरिफिकेशन। ये ग्लोरिफिकेशन के अंदर प्रेयर्स इंक्लूडेड है क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी से डील कर रहे हो ना, इंटेलिजेंट आदमी से डील कर रहे हो। भी मान लीजिए कोई है, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिशियन है, मतलब कोई कीर्तन करने वाला है, बहुत अच्छा कीर्तन करता है। तो मान लीजिए कल प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम, तो हम उससे बोलेंगे प्रभु जी रिक्वेस्ट करते हैं आप जाके वहाँ पे कीर्तन कर दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, अरे बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं आप, क्या कीर्तन करते हैं, अपने आप अगर वो इंटेलिजेंट, अरे हाँ इसका कल प्रोग्राम है, मुझे भेजना चाहते हैं, ठीक है, वो समझ जाएगा, अपने आप समझ जाएगा। दैट्स अ गुड आइडिया। उसकी ग्लोरिफिकेशन भी हो गई और रिक्वेस्ट भी हो गई। Of course, I mean to say टॉन्ट में नहीं करना नहीं। अरे बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, वाह वाह, वो कह रहे हैं अरे मुझे भेजना भी चाहते नहीं भेजना चाहते। बट आई थिंक जेन्युइनली अगर आप ग्लोरीफाई करोगे तो उसमें अपने आप वो मोटिवेट होगा यार, अपने आप अंदर से आएगा यार मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए, मुझे हाँ कीर्तन करना चाहिए, नहीं है ना, अपने आप ही आएगा माइंड में। सो दैट ये देवी तो कि एक तरीका है। चलो प्रभुपाद और भी कह रहे हैं कि भगवान से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए पहले ग्लोरीफाई करना होता है। सो उन्होंने ग्लोरीफाई किया, अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट है उनकी। जरूरत नहीं है नेक्स्ट रिक्वेस्ट की, कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे तुम पासी त्रिभुवनम च यथा धुनेश। अब कृष्णा आप तुम पासी, पासी मतलब क्या होता है संस्कृत में, मतलब अब मुझे प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रोटेक्ट कीजिए, अब आप इस त्रिभुवन को प्रोटेक्शन दीजिए। कोई बोलने की जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट नहीं है, ब्रजवासियों की तरह नहीं, थोड़े अभी कच्चे हैं। और भागवतम का स्टाइल ही है, भागवतम डेमिगॉड्स की प्रेयर्स भी दे रहे हैं, गोपियों की प्रेयर्स भी दे रहे हैं, भीष्म पितामह कुंती सबकी प्रेयर्स दे रहे हैं। एक तो आइडिया है कि हमें अलग अलग व्यू देने के डिवोटीज के, कैसे उनके मूड्स हैं। दूसरा आइडिया कंपैरिजन के लिए, ब्रह्मा जी की प्रेयर्स भी हैं, बट ब्रह्मा जी की प्रेयर से ऊपर हैं गोपियों की प्रेयर्स। ये तो मैं पता ही है, तो महाप्रभु ने बोला है, कैटेगरीज तो हैं ही। सो देवी देवता की प्रेयर्स कोई जरूरत नहीं थी ऐसे बोलने की, बट वो बोल रहे हैं। मगर क्वेश्चन है कि आप कहो बोले मैं देवी देवता बच्चे, क्योंकि इन ये जो देवी देवता करने आए हैं इसमें इंद्र है, शिव जी है, ब्रह्मा जी, ये तो बच्चे नहीं हो सकते ना, तो फिर क्यों अलग से प्रे कर रहे हैं? तुम पासी त्रिभुवनम च यथा धुनेश। ये बोलने के बाद कि आप रक्षा करने आए, भगवान समझ गए, ये तो क्लियर है। अब अलग से क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बोलने की जरूरत है? इसके पीछे भी लॉजिक है, कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि आप मत से अवतार लेके आए हैं तो भाई हम चाहते हैं आप त्रिभुवन की रक्षा करिए, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो भगवान तो है ही सब, मतलब पता ही है उनको, बट स्टिल वो बोल रहे हैं कि आप त्रिभुवन की रक्षा कीजिए। वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि भगवान को पता नहीं है, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली भगवान को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भगवान को रिमाइंड, पहली बार में तो रिमाइंड हो ही गया, सेकंड बार में डायरेक्टली इसलिए बोल रहे हैं कि जिससे वो अपना जो ग्रेटिट्यूड है, अपना जो मूड है वो एक्सप्रेस करे भगवान के सामने कि भगवान ठीक है, हम आपने ग्लोरिफिकेशन की आप रक्षा करना है, मगर यहाँ पे वो कह रहे हैं तो हम पास ही थे भुवन, मगर हम ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भी आपने मत्स्य अवतार लिया, सबकी रक्षा की, तो क्या आप चाहते हैं आपकी रक्षा करें?
एंड दैट्स द होल पॉइंट. तो वो क्लियर कर रहे हैं भगवान हमारा स्वार्थ नहीं है, हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम अपने लिए नहीं कह रहे, क्लियर कर रहे हैं बात. त्वम पासी त्रिभुवनम, त्रिभुवन की रक्षा कीजिए आप. वो अपनी रक्षा में इंटरेस्टेड है ही नहीं. ये बहुत बड़ी बात है अपनी रक्षा में इंटरेस्टेड ना होना, और इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी करने होते हैं. अपनी रक्षा जो करता है उस पर भगवान की रक्षा खत्म हो जाती है. जैसे हनुमान जी को इसने नहीं बांधा था, किसने? इंद्रजीत ने. हाँ, इंद्रजीत आया था. कौन आया था? किसने? हाँ, मेघनाथ. हाँ, मेघनाथ. इंद्रजीत था. इंद्रजीत ने आया तो उसने हनुमान जी को ब्रह्म पाश से बांध दिया. वो किसी को दिखाई तो देता नहीं है, तो पकड़ के रावण के पास ले गए. तो रावण भी पता नहीं बिना कंसल्ट किए मेघनाथ से, मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी वहां. रावण ने यहाँ से पूछा नहीं कि ये ऐसे क्यों खड़ा हुआ है, बंदे तो ऐसे ही खड़े होंगे. तो रावण ने बोल दिया इसको रस्सी से बांध दो. अब हो जाती है कभी मैनेजमेंट में चीजें. रावण ने पूछना चाहिए भैया मेघनाथ ये कैसे ले आया पकड़ के. रावण को लगा डरा हुआ है, बंदर को लगा होगा डरा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है मेरे सामने डरा हुआ है, तो इन्हें रस्सी से बांध दो. अब ऐसी रस्सी से बांधा, ब्रह्मपाश डिफ्यूज हो गया, क्योंकि ब्रह्मपाश की बेइज्जती हो गई. ये रस्सी आपने, मैं क्या करूंगा, ब्रह्मपाश चला गया. तो हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, अब तो हनुमान जी तोड़ के आराम से निकल सकते. हनुमान जी तोड़, ब्रह्मपाश भी तोड़ सकते थे, मगर रिस्पेक्ट के तौर पे ब्रह्मा जी के उसको तोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से ऊपर है हनुमान जी अकॉर्डिंग टू मध्वा संप्रदाय. वायु जीवोत्तमा, वायु के सामने ब्रह्मा जी कुछ नहीं है. सो वो अनादर कर सकते हैं ब्रह्मा जी का, मतलब टेक्निकली अगर फिलोसफिकली बात करें उसमें कोई हार्म नहीं है, बट उन्होंने नहीं किया. वो आदर तो करेंगे. सो बढ़िया. सो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई. सो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम भगवान की प्रोटेक्शन चाहते, अगर आप अपनी प्रोटेक्शन करोगे भगवान की प्रोटेक्शन हट जाएगी, इमीडिएटली हट जाएगी. एक्चुअली ये सेम कहानी उसमें आती है, कहते हैं महाभारत में. एक मिनट बीच में बोलो. अच्छा, मैं भूल जाऊंगा. आई थिंक बाइबल में, कुरान में है ये कहानी कि एक सेंट थे, तो वो उस डेजर्ट में थे, डेजर्ट में तपस्या कर रहे थे. अरे हाँ, क्रिश्चियनिटी में ही है डेजर्ट फादर्स में. तो डेजर्ट फादर्स डेजर्ट में रहते थे, रेगिस्तान में. तो रोज और रेगिस्तान में तपस्या करते थे भगवान की. तो रोज एक बंदा आके उनको ब्रेड देके चलाता था, रोज अपने आप. तो फिर एक दिन उनके फ्रेंड्स आए घूमते घूमते. उन्होंने कहा कैसे हो, क्या हो? उन्होंने कहा बहुत तपस्या करा. उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम थोड़ा सा अपने अरेंजमेंट क्यों नहीं कर लेते ब्रेड की, थोड़ा सा कर लो, पता नहीं कभी आए ना आए, रिजर्व में रख लो. तो उन्होंने कहा आइडिया तो बुरा नहीं है. उन्होंने रिजर्व में रख लिया. अब अगले टाइम से ब्रेड है ही नहीं, अगले दिन से तो रिजर्व चालू हो गया, ब्रेड आना बंद. रिजर्व खत्म हो गया, ब्रेड आना बंद. तो उन्होंने भगवान पे ध्यान लगा, भगवान से प्रे की, भगवान ने क्या हो रहा है. भगवान ने कहा देख, जो मेरी मदद चाहता है उसको इंसान से मदद नहीं लेनी चाहिए. अगर इंसान से मदद लोगे तो मेरी मदद रुक जाएगी. और इसलिए द्रौपदी को भगवान मदद ही नहीं कर रहे थे, देख लो आप. हाँ वही मैं कह रहा था. एक मिनट. ओम शांति, ये मैं कह रहा हूँ. आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, बट सोच सही रहे थे. द्रौपदी का एग्जाम्पल है. द्रौपदी को भगवान हेल्प नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि द्रौपदी जो है वो इंसानों से मदद मांग रही थी. भगवान ने कहा तब तक मैं नहीं कर सकता भाई, जब छोड़ देगी इंसान से मदद करना तब मैं आ जाऊंगा. सो दैट्स द होल आइडिया. देव तक क्लियर कर रहे हैं. हम इंसानों से मदद चलो मांगना एक बात है, अगर आप अपनी मदद चाहोगे तो भगवान की मदद नहीं आएगी. चाहे इंसान से मांगो, चाहे भगवान से मांगो, बस जो अपनी मदद चाहता है उस पर मदद नहीं आती, चाहे भगवान से भी मांग लो. इसलिए द्रौपदी ने मदद नहीं मांगी भगवान से. द्रौपदी बोला था करो, गोविंदा बोलेगी, भगवान रक्षा करने और नहीं करेंगे. मध्वाचार्य इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं महाभारत निर्णय में कि द्रौपदी ने हाथ खड़ा किया और ट्रांस में चली गई.
समाधि में चली गई थी वो, और उसने कहा कि भगवान आप मेरी रक्षा करे या ना करे, अब मैं आप पे शरण न कर दूं। तब भगवान आ गए। गजेंद्र की रक्षा भी भगवान ने तभी की। गजेंद्र ने छोड़ दिया फूल अर्पण करके, भगवान आप रक्षा करे ना करे हम आप पे निर्भर हैं। तब भगवान आया। अगर गजेंद्र जी बोलते भगवान ये फूल है प्लीज रक्षा कर दीजिए, तो भगवान करते नहीं, क्योंकि भगवान तो क्यों नहीं करते। मान लीजिए रक्षा बोलने जाओ, क्यों नहीं करेंगे भगवान? क्या चिड़ है? बेचारे भक्त आए हमारे, क्यों नहीं करेंगे? थोड़े हार्ड हार्टेड नहीं लगते? भैया मान लीजिए मुझसे कुछ मांगने आओ हेल्प, मैं करूँ? मैं नहीं करूँ। कोई ऐसे हैं ये भगवान ऐसे ही हैं, आप जाओ भगवान हमें प्रॉब्लम में कर दीजिए, मांगेंगे? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं करेंगे? स्वार्थी ले भगवान को प्रॉब्लम देना, भगवान को प्रॉब्लम देंगे? भगवान को आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। भगवान को प्रॉब्लम देगा ये सोच के थोड़ी ना रक्षा करेंगे मुझे प्रॉब्लम आएगी। ये तो उल्टा लॉजिक हो गया। आपने हम तो 1000 प्रॉब्लम लेने को तैयार है, समझ रहे हो? भगवान अपने माइंड में ऐसे थोड़ी ना सोचेंगे, सोचेंगे मुझे 1000 प्रॉब्लम है फ्री में जाऊँ। मगर भगवान ये सोच रहे हैं अगर मैं रक्षा कर दूंगा इसका स्वार्थ बढ़ जाएगा, इसकी बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं कर रहे। क्योंकि पूरा संसार डिजाइंड ही तो इसलिए स्वार्थ हटाने के लिए, एक ही चीज हटाने के लिए, मैं और मेरा, अहम अमेति। जब वो ही नहीं हट रहा तो सारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, सारी प्रेयर, सारी चैंटिंग, सारा ब्रह्मांड फेल है। इसलिए भगवान नहीं करेंगे, चाहे वो हार्ड हार्टेड नजर आएंगे आपको इतनी टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, भगवान नहीं कर रहे, क्या है? देवता कर देते, कृष्णा नहीं करते। तभी तो चैतन्य कृष्णा कह रहे हैं, महाप्रभु कृष्णा के शब्दों में कि भागवतम में आ रहा है 11वें कैंटो में, कृष्णा उद्धव से कह रहे हैं कि वो मूर्ख है तो मैं थोड़ा ना मूर्ख हूं, उसकी बीमारी बढ़ रही है। सो आपको भगवान बहुत हार्ड हार्टेड लगेंगे अगर आप देखोगे। आपको करोड़ों प्रॉब्लम में आप भगवान प्लीज हेल्प कर दीजिए, भगवान कहेंगे नो। द्रौपदी से बड़ी प्रॉब्लम किसको हो सकती है पता ना? किसी को नहीं हो सकती भाई। सभा में उसकी साड़ी उतार रहे द्रौपदी की, चीर हरण हो रहा है, उससे बड़ी प्रॉब्लम किसी को नहीं हो सकती, ना हुई है इतिहास में। फिर भी भगवान नहीं आ रहे, देख रहे हो? क्योंकि वो सही नहीं कर रही थी। और ऐसे नहीं द्रौपदी सही नहीं कर रही थी, द्रौपदी दिखा रही थी ऐसा करोगे तो नहीं होगा। द्रौपदी तो प्योर डिवोटी है, वो दिखा रही है देखो भी ऐसा करोगे तो रक्षा नहीं आएगी, जानबूझ के कर रही है। वो तो पहले से ट्रांस में चली जाती। वो द्रौपदी है, वो तो महान वैष्णव है, भगवान की सखा है भाई, उनको पता है, पर हमें सिखाने के लिए कर रही है। तो भगवान लगते हैं क्रूर मगर है नहीं, कल्याण के लिए ऐसा कर रहे हैं। सो इसलिए डेमीगॉड्स क्लियर कर रहे हैं भगवान हम अपने लिए नहीं आ रहे, एब्सोल्युटली क्लियर है। त्वम पासी न त्रिभुवनम यथा धुनेश, आप त्रिभुवन की रक्षा कीजिए, दैट्स व्हाट वी वांट। उसमें हमारी रक्षा हो ना हो हमें इट डजंट मैटर, एक्चुअली इट डजंट मैटर। मगर ये चीज बोलने के लिए ना बहुत गट्स चाहिए। ये चीज बोलने के लिए आदमी बनना पड़ता है। क्लैब्यमास कमा पार्थ, नपुंसक नहीं बोल सकते। तभी तो कृष्ण अर्जुन को बोला क्लैब्यमास, नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो। और गट्स चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा आप मत कीजिए। क्या कहते हो, बोलोगे? कोई बोलेगा यहाँ पर? बहुत मुश्किल है बोलना स्पेशली जब आप प्रॉब्लम में हो, स्पेशली जब आप प्रॉब्लम में हो। और जिसने बोल दिया ऐसा वो तो भगवान का प्रिय हो जाएगा, उस पर सारी प्रोटेक्शन आ जाएगी। नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी चैतन्य का श्लोक है, आश्लिष्य वापाग्रताम फिनिश्टु माम। आप चाहे मुझे एक्सेप्ट करें चाहे रिजेक्ट करें, डजंट मैटर। ये बहुत हाई सेंटिमेंट्स हैं, ये नॉर्मल इंसान, नॉर्मल डिवोटी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट पहुंचना में ही है, देखो अभी मृत्यु से पहले आप पहुंच जाओ यहाँ पर तो भगवान के पास चले जाओगे। आप नहीं पहुंचोगे तो इसी संसार में अटके हो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा प्रॉब्लम्स, दोबारा वही, दोबारा झंझट, दोबारा होगे। और आप इस होप में रहोगे एक दिन मैं सॉल्व कर लूँगा, कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होने वाली। सुतुम पास ही न त्रिभुवन। पटियाला में मैं किसी डॉक्टर को दिखाने गया था कुछ ऐसी नी के लिए,
तो लेडी डॉक्टर थी, तो सरदार सिख थी, तो मुझसे कह रही थी आप तो साधु हैं, आप मेडिसिन क्यों लेने आए? आप भजन कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा साधु हैं तभी तो हैं, वो तो भोगी आते हैं आपके पास मेडिसिन लेने। सो हम साधु हैं, हम तभी आए क्योंकि आपको लग रहा है कि हम उनके जैसे, मगर उनके जैसे नहीं है। हमारा माइंड में उल्टा, हम इसलिए आए कि भगवान को कोई टेंशन ना पहुंचे, वरना भगवान को हमारी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग आए। तो घर वाले भी इसलिए आते हैं कि भी जल्दी से आ जाए, वरना घर वालों को हम उन पर लायबिलिटी बन जाएंगे, है ना। या उनको तो चलो अपने डर के लिए आते हैं, वो मैं बीमार हो गया। हम इस डर से हम भी डरते हैं भगवान को हमारी सर्विस करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग आपके मेडिसिन ले रहे। उसको समझ नहीं आया क्या समझेगी, नहीं आप तो संत हैं, बस उन पे, बस कृष्ण पे निर्भर रहिए, वो सब करेंगे, परमात्मा है। तो मैंने बोला नहीं, लेडी थी, मैंने कहा क्या बोलूँ बताओ। डॉक्टर को भी वैसे भी मैं पूछ नहीं रहा, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा दवाई बताइए, छोड़िए वो दिल्ली बैठे हैं, बाकी काम हम भगवान के साथ हम देख लेंगे क्या करना है। सो दैट्स द होल पॉइंट। तो पासीनाथ त्रिभुवन था दुनेश, बहुत अच्छी प्रेयर्स हैं। कुछ प्रेयर्स करनी है तो ये करनी चाहिए कि भगवान आप समस्त संसार का कल्याण कीजिए, वेरी नाइस। और एक्चुअली इसको पता क्या बोलते हैं, इस चीज को सारे रिलीजन में, चाहे कुरान, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे सनातन धर्म में, इस प्रेयर को बोला जाता है, क्या कहते हैं, टेकिंग द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, कैरिंग योर क्रॉस, ये कहा जाता है, कैरी योर क्रॉस। क्राइस्ट ने क्रॉस पे चढ़ाया था ना, तो कहते हैं वेयर इज योर क्रॉस। क्राइस्ट क्रॉस पे क्यों चढ़े, किसके लिए चढ़े, संसार के लिए। तो कहते थे अपने डिसाइपल, तुम्हारा क्रॉस कहाँ है? तुम अब पूरे जीवन अपने लिए कर गए। सो आप भगवान, आप सारे संसार का कल्याण कीजिए, उसमें संसार में आप भी इंक्लूडेड हो जाओगे। भाई जो 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 दान करता है खाना, वो कभी भूखा नहीं मरेगा, है ना। केमिस्ट वाला कभी दवाई के अभाव से नहीं मरेगा, शराब की दुकान वाला, उसको कभी शराब की कमी नहीं होगी। तो पूरे संसार की रक्षा की बात कर रहा है, उसकी रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। हो ज्यादा बेटर सेंटिमेंट है, दैट्स द होल आइडिया। त्रिभुवनम यथा च धुनेश, इसको कहते हैं रक्षिषति इति विश्वास। प्रेयर्स भी अच्छी हो गई, निस्वार्थ भी हो गई, आपकी प्रोटेक्शन भी हो गई, दोनों बहुत अच्छा हो गया। भगवान सबको अच्छी मति दीजिए, सबका कल्याण कीजिए, बस यही बोलते रहो आप। और सब में आप भी इंक्लूडेड ही है, सब में उड़ना है, हाँ सबको कीजिए, बस मुझे मत कीजिए, वो तो हम बोल ही नहीं रहे। इंक्लूडेड, दैट्स ऑल। इफ यू सो विश, ये जरूर लगाना होता है। भगवान सबकी आप रक्षा कीजिए अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो। यथा अधुनेश, यथा वर्ड इसलिए बोल रहे हैं, यथा मतलब इफ यू सो डिजायर, अगर आपकी विल है तो, दैट्स ऑल। भारम भुवो हर यदुत्तम बंदनम ते, हम आपकी वंदना, हे यदुत्तम, हम आपकी वंदना इसलिए कर रहे हैं कि आप इस संसार का भार हटाइए। और इससे देवी देवता बहुत ही हम्बली भी अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी सक्षम है हटाने के लिए, महादेव है वो सक्षम नहीं है, वो सब कर सकते हैं अकेले, मगर वो कह रहे नहीं भगवान आप कीजिए, हम नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है वो हम नहीं कर सकते, या शिव जी कंस को नहीं मार सकते क्या मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्या है मतलब इम्पॉसिबल, क्या मतलब बेकार की बात है, महादेव है वो जो ऐसे ही मार दे उसको। बट दे डोंट वांट टू डू, क्योंकि वो चाहते हैं भगवान का यश फैले पूरे ब्रह्मांड। तभी अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु प्रीचिंग नहीं कर रहे थे, वो कर सकते थे, वो तो पूरा मूवमेंट खड़ा कर देते। उन्होंने कहा नहीं महाप्रभु आएंगे वो करेंगे। तभी सीता माँ हनुमान जी के साथ नहीं गए अशोक वाटिका से राम के पास, उन्होंने कहा राम आएंगे, राम को यश मिले इस चीज का, भगवान को यश मिले इस चीज का कि वो ब्रह्मांड की रक्षा करने आ रहे। तो देखा भाई इसमें बहुत हम्बलनेस करे, वो कह रहे हैं भगवान आप ब्रह्मांड की रक्षा करना चाहिए। भगवान शिव जी कहेंगे महादेव तुम भी इतनी सक्षम हो जितना मैं हूँ, क्योंकि हरिहर में कोई अंतर ही नहीं है, एक तरह से शीरा में था दधी, तुम भी इतने सक्षम हो तो तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो इस प्रेयर में बहुत एक दीनता भी है। सो जब हम प्रेयर्स करते हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कोई पर्पस होता है उसके पीछे, वो पर्पस निस्वार्थ होता है और दीनता होती है, तब भगवान एक्सेप्ट करते हैं। ये तीनों कंपोनेंट होते हैं प्रेयर्स में, तब एक्सेप्ट करेंगे। कुछ पर्पस होगा
और वो पर्पस निस्वार्थ होगा और उसमें दीनता होगी, तब भगवान स्वीकार कर लेंगे। और क्यों नहीं करेंगे स्वीकार, मतलब ऐसी चीज़ कौन स्वीकार नहीं करेगा, मतलब किसको अच्छी नहीं लगेगी। और फिर उसके बाद आपको या आपकी प्रेयर्स एक्सेप्टेड है। दैट्स हाउ इट गोस। हम एडवांस कर ही नहीं पाते इसलिए क्योंकि हम सेल्फिश हैं, और डर भी इसलिए लगता है क्योंकि हम स्वार्थी हैं। आप डरोगे तभी जब स्वार्थ अपने बारे में सोचते रहोगे। और ऐसा नहीं है कि आज से मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो डर खत्म हो गया, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है सालों साल, तब डर खत्म होता है। ठीक है, कल से आज से हम आज नहीं सोचेंगे अपने बारे में। अगर डर क्यों लग रहा है, मैं तो सोच ही नहीं रहा था। भैया इतने साल से क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस क्या थी तुम्हारी। प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, अपने बारे में नहीं सोचोगे तो डर खत्म होने लगेगा। कि डर तो तभी है ना जब आप हो, जब आप हो ही नहीं तो डर कहाँ आएगा। हो ही नहीं मतलब पिक्चर में नहीं हो, एग्जिस्ट करते हो पिक्चर में नहीं हो, ड्रामे में नहीं हो, आप साइड में खड़े हो। ड्रामे में तो कृष्णा है, उनके डिवोटीज हैं, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। आप साइड में ठीक है खड़े हैं, ठीक है हम देखते हैं क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चीज़ें ना, ये एक्चुअली यही करना है कृष्ण कॉन्शियस में। आपने ये कर लिया तो सक्सेसफुल है। अब ये नहीं कर पाए, आप सब कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा, सब फेल है, सब फेल हो जाएगा। सो भय उसी वक्त भय आएगा जब अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, उसी वक्त भय आ जाएगा। तभी कृष्ण कह रहे हैं वितरागा भय क्रोध, राग भय छोड़ के मेरे पास आओ। कहने का मतलब है अपने आप को छोड़ के मेरे पास आओ, अपने आप को छोड़ के आओ मेरे पास, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इसलिए एक बहुत बड़ी एक पोयम है सूफी सेंट की, तो वो लिख रहे हैं कि ओ माय लॉर्ड, आई विल मीट यू ऑन दैट लैंड where I do not exist। इंटरेस्टिंग सेइंग है, मैं आपसे वहाँ मिलूँगा जहाँ मैं नहीं हूँ। इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं हूँ मतलब मायावाद नहीं कह रहा, मैं नहीं हूँ मतलब मेरी कोई मूल्यता नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं वहाँ मिलूँगा। इस संसार, कहने का मतलब है इस संसार में नहीं मिलूँगा, क्योंकि इस संसार में तो सबकी मूल्यता है ही। आपके धाम में मिलूँगा, क्योंकि आपके धाम में किसी भी डिवोटी कि मैं की कोई मूल्यता नहीं है, ना वो समझते मैं की मूल्यता है, वो समझते हैं आपकी मूल्यता है, इसलिए मैं वहाँ मिलूँगा। इनडायरेक्ट सेइंग है, जहाँ पे मैं की कोई मूल्यता नहीं है, वो तो धाम हो गया भगवान का, सिंपल। तो मगर और वही तो एग्जैक्टली सेम चीज़ कनकदास ने कही, यहाँ लिखी हुई है, जब मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा, बस। अब मैं को कैसे हटाओगे आप, क्योंकि मैं तो आप ही हो। चक्कर ये है ना, मैं तो मैं ही हूँ, कैसे करें। ये भक्ति कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के गुणगान, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसेंडेंटल मैजिक है ये। प्रभुपाद मैजिक वर्ड ले आई, वैसे ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री है। प्रभुपाद ने पूरी लाइफ लॉजिकल प्रेजेंट किया है, मगर उन्होंने कुछ बातों में कहा है भैया ये तो मैजिक है। प्रभुपाद ने हमेशा कहा है ना कि जादू नहीं होता, हाथ रखोगे गुरु ऐसे ट्रांसफर नहीं करता। यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा कि ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री है, कभी ओपन नहीं होगी, ये मैजिक है। भगवान के नाम और गुणगान करने में अगर आपको सही से करना आता है, टेक्निक सही है, तो मैजिक होगा। आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके माइंड के बियॉन्ड है। That's how it goes। इसलिए यहाँ पे भारम भो हरयोत्तमम बंधनम ते, इसीलिए ऐसी प्रेयर्स कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, ये कोट करें, मन मना भक्त भक्तो मध्याजी माँ नमस्कुरु। शिला प्रभुपाद ये कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद इसलिए कोट कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं वी कैन ऑफर हिम सिंपली आवर ओबेसेंसेस। प्रभुपाद कह रहे हैं चलो प्रेयर्स नहीं करनी आती तो आप सिंपली प्रणाम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान स्वीकार करेंगे। मगर प्रणाम करो, चाहे प्रेयर्स करो, चाहे गोपियों की तरह बोलो, 3 कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। आपके प्रेयर्स में कोई पर्पस होना चाहिए, ऐसी कुछ भी जाके नहीं बोल सकते, और उस पर्पस में निस्वार्थता होनी चाहिए और उसमें दीनता होनी चाहिए। तब ऑफ कोर्स और भी कंडीशंस हो सकती हैं, बड़ी बेसिक कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए, तब आपकी प्रेयर्स आएंगी। तब हरे कृष्णा मंत्र भी आपका भगवान तक पहुँचेगा, अगर उसमें दीनता होगी, उसमें निस्वार्थता होगी, उसमें कुछ पर्पस होगा बोलने का। हरे कृष्णा हम क्यों बोल रहे हैं हरे कृष्णा, कि जिससे हम सुबह का आया था हमने सॉन्ग गंगा से पहले हम बोलते हैं राधा नाम है कृष्णा पाए, नहीं,
राधा का नाम बोलेंगे कृष्णा खुश होंगे, कृष्ण का नाम बोलेंगे राधा खुश होंगी, इसलिए हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं। बस हो गया काम खत्म। दैट्स इट। सो इस तरह से हम लोग ब्यूटीफुल वर्ड्स, इस वर्ड्स के पीछे सेंटिमेंट समझोगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लाइन अप दिया। प्रभु जी लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी पर्पट में बोल रहे हैं कि मतलब भगवान से हम हमारे जो विघ्न आ रहे हैं भक्ति में उसको नहीं, हमारे नहीं, प्रे टू हिम फॉर एनिहिलेशन ऑफ तो आवर नहीं है। अच्छा, संसार आपको आवर ही दिखाई देगा। जहाँ भी आप पढ़ोगे आपको मैं ही दिखाई देगा। वी कैन सिंपली ऑफर हिम। कहाँ लिखा है? पूरा पर्पट पढ़ लो ना, नहीं लिखा। वी कैन सिंपली ऑफर हिम आवर ओबीसेंसेस। हाँ, पढ़ लो। नहीं, तो एक और था, जैसे आप भय का बता रहे थे, तो प्रभु भय तो जैसे कि एक भय ये भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ मेरा रहने खाने का क्या होगा, ये एक भय रहता है। तो फिर जैसे ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरली तो डिवोटी जहाँ भी जाते हैं तो पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट, रिटर्न टिकट। यही तो भोगी लोग होते हैं, भोगियों की तरह तो कर रहे हैं। भोगी भी तो पहले जाता है, अरेंजमेंट करता है, तो फिर उनमें आप में फ़र्क क्या है? इसलिए हमेशा हमें पता है भक्ति करने का तरीका है। पता है आपको भी कुछ भी करो ना, आप सोचो भोगी क्या करेगा इसमें। अगर वही वो आप भी वही कर रहे हो तो आप गलत हो। एक सोच लो आप वो क्या करेगा एग्जैक्टली, वो कर रहे हो तो आप गलत हो 100%। सिंपल तरीका है। आपको किसी ने गाली दी, आप सोच भोगिया करेगा, वो आपको गाली देगा, तो आप मत करो, तो भक्ति हो गई। ये बहुत सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट है, आप करके देख लो, आपका डिसीजन बिल्कुल सही आएंगे, बिल्कुल ठीक आएंगे। अब भोगी आप कहोगे प्रभु जी हमें कैसे पता लगेगा भोगिया करेगा? वो तो आपको ये सिंपल है पता लगाना, नहीं क्योंकि हम पहले भोगी थे, हम तो पूरे ट्रेंड है, पता लग जाएगा कि तो या आप ये सोच लो भोगिया करेगा, वो तो मैंने एक लाइट वे में बोल दिया कि आपकी बेइज्जती ना हो। आप ये सोच लो कि अगर ये कंडीशन होगी, मैं भक्ति नहीं कर रहा तो क्या करूँगा, भक्ति से पहले क्या करता मैं इस कंडीशन में, जब वो इसका मतलब भी मत करो। ना वही के वही इंसान हो जो पहले थे और जो भक्ति के बाद हो। अब सोच लो कोई चेंज ही नहीं आया। अब चेंज ही नहीं आया तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हॉस्पिटल में बैठ गए, आप सही नहीं हो रहे, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो हॉस्पिटल में करके आ रहे हो, पैसे फूक रहे हो, और कुछ नहीं है। ये सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट है बस, दैट्स ऑल। तो जी आपने हरिहर का जैसे बताया, तो जैसे भगवान का एक तो नाम मुकुंद होता है, तो भगवान लिबरेशन देते हैं। तो एक तो वो अलवर थे, तो एक बार पता नहीं कौन से अलवर थे, तो उनसे जब शिव जी मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने बोला क्या चाहिए तुम्हें, वो पास टाइम है ब्रो। तो फिर वो बोलते थे कि तुम क्या ही दे सकते हो, तुम मेरे को मुक्ति दे सकते हो क्या? तो बोले कि तुम मुक्ति मुझे दे ही नहीं सकते। मुक्ति नहीं दे सकते शिव जी। तो फिर मतलब मुक्ति शिव जी नहीं दे सकते, लेकिन वो पुराणों में तो फिर ऐसा आ जाता है कि मुक्ति शिव जी देते हैं, राम नाम बोल के उसके कान में। काशी में जाओ यही बोलते हैं। सारे सप्त कौन बोलता है काशी में कि शिव जी मुक्ति देते हैं? बोलते हैं शिव जी कान में क्या बोलते हैं? राम राम। तो वो खुद ही कह रहे हैं, सबसे बड़े शैवाइट, सबसे बड़ा गढ़ ही कह रहा है, तो खत्म हो गई बात। सातों पुरियों का यही सिस्टम, राम नाम। तो ये आप बता रहे थे कि जैसे हमें ऐसी प्रेयर्स होनी चाहिए जिसमें हम संसार के कल्याण के लिए मांगे, लेकिन प्रभु भागवतम में तो जैसे कुंती महारानी ऐसे उनके जब भीष्म पितामह ऐसे तो वो क्या मांग रहे हो, क्या कह रहे हैं? नहीं मांग रहे ना, मतलब वही तो अधिकतर भक्त ऐसी प्रेयर, एक प्रहलाद महाराज वो तो और ऊपर प्रेयर है, वो तो कह रहे हैं कि आप हमेशा आपके दर्शन होते रहे, बस। वो तो पूरी निस्वार्थ होगी। इसके नीचे है ऑफ कोर्स, वो तो माधुर्य की प्रेयर है, ये तो संसार से कनेक्टेड प्रेयर्स हैं। वो तो संसार से डिसकनेक्टेड है पूरी, कि भगवान आपके सुंदर। तभी तो गोपियों की प्रेयर क्या लगेगी आपको? वो तो कभी नहीं कह रही, संसार का लेना, वो तो लेना देना ही नहीं है। वो हमारी गौड़ीय वैष्णव अंडरस्टैंडिंग तो है, संसार से अगर आपकी प्रेयर कनेक्टेड है तो नीचे है, संसार से बियॉन्ड हमारी प्रेयर्स हैं सारी, हमें कुछ मतलब ही नहीं है। बट ऑफ कोर्स हम तो अभी संसार में ही रह रहे हैं, हम तो प्रीचिंग मिशन में भी है, तो इसलिए हमारा मतलब बनता है सब प्रेयर करने। भजनानंदी नहीं करते, वो तो बस गुणगान करते रहते। प्रभु जी जैसे देवी देवता बोल रहे थे कि आप मतलब संसार का देवी देवता की जो प्रेयर थे कि हमें मतलब प्रोटेक्ट मत करो, लेकिन जब भगवान डिसेंड हो गए तब ऐसा बोला,
लेकिन जब वो ब्रह्मा जी के पास जाके तब तो तो वही क्या बोला, ये थोड़ा ना बोलना है हमें प्रोटेक्ट करो, तो जब कहीं नहीं बोला। उन्होंने कहा पृथ्वी का भार उतारने के लिए आई है। देवता कभी नहीं बोलेंगे, वो मूर्ख नहीं है वो। जब प्रभु हिरण्यकश्यप से और ये रावण से भी तो देवताओं को भी तो परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला था? तब भी वो इसके लिए बोल रहे, मुझे पता नहीं क्या बोला था। वो देवता नहीं बोल सकते हमारी प्रोटेक्शन करो, तो बोलेंगे ब्रह्मांड की करो, वो क्लियर है प्रभु। वो तो जैसे जब बलि महाराज ने भी जब राज्य छीन लिया, हाँ, तो देवता ने नहीं बोला होगा हमारी प्रोटेक्शन करो, देवता ने बोला होगा वो छोटे मोटे होंगे, गंधर्व किन्नर होंगे। नहीं जो देवताओं में भी कैटेगरी होती है, शिव जी ब्रह्मा जी नहीं बोल हाँ सकते नहीं ऐसे। वो नहीं इंद्र तो इंद्र के इंद्र भी नहीं बोल सकते, इंद्र भी एक शुद्ध भक्ति है। स्वर्ग का राज तो लेकिन वो इंद्र के ही था, तो वो हाँ, तो इंद्र ने नहीं बोला, इंद्र ने बोला आप ब्रह्मांड की रक्षा कीजिए, ब्रह्मांड में स्वर्ग आता है, स्वर्ग खत्म हो गया तो मैनेजमेंट कैसे होगा। इंद्र अपनी रक्षा के लिए मानते हैं कभी कभी, क्योंकि इंद्र अपनी रक्षा के लिए नहीं मांग रहे, राजा को अपनी रक्षा करना धर्म है, राजा को अपनी रक्षा करना धर्म है वो, क्योंकि राजा अब गया तो सब गए हैं ना, तो इसलिए राजा अपनी रक्षा करता है पर्पसफुली, वो स्वार्थ नहीं माना जाता, वो शास्त्रों का आदेश है कि राजा को अपनी रक्षा करनी चाहिए, तभी तो गार्ड वार्ड रख रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं। तो इसलिए इंद्र भगवान से कहते हैं भगवान आप देवी देवताओं की हमारे स्वर्ग की रक्षा कीजिए, उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें उनका धर्म है, वो करते। प्रभु अभी आपने एग्जाम्पल दिया जो द्रौपदी का, गजेंद्र का, और जिन्होंने भी डेस्परेट होकर प्रेयर्स किए एकदम, कोई और, तो फिर जनरली हर कोई सोचता है कि भगवान को आश्रित किया और भगवान से चाहा कि प्रोटेक्शन हो, जनरल थॉट ऐसा। लेकिन आपने आज थोड़ा सा और डिटेल में बताया कि उनका कोई इच्छा नहीं था कि भगवान प्रोटेक्ट करे, हाँ, उनका इच्छा था कि भगवान जो चाहे वो करे। गजेंद्र मुख से आखिरी श्लोक वही आ रहा है, वही है गजेंद्र जी यही कह रहे हैं कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अपनी रक्षा में, वैसे भी अगर ये हाथी का शरीर चला जाए तो तमोगुण शरीर अच्छा चला जाए, ठीक है। बस मैं आपको फूल अर्पण कर रहा हूँ, भगवान भागे भागे है, ये आखिरी श्लोक ही है। तो ये द्रौपदी ने क्या सोचा था? द्रौपदी ने सोचा कि हे गोविंदा बस आपकी शरण में हूँ, अब आप रक्षा कीजिए नहीं कीजिए मुझे मतलब ही नहीं है। अच्छा, गुणगान कर रही है, इमीडिएटली भगवान भागे भागे आ गए, मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे। ओके। तभी द्रौपदी ने थोड़ा ना बोला गोविंदा रक्षा माम, ऐसा नहीं है। उसका इम्प्लाइड इमोशन क्या है भाई द्रौपदी का, कि अगर कि सोचेंगे तो आश्लेष पाद रता अच्छा, वही है क्या? वही वहाँ उस लेवल पे पहुंच गई द्रौपदी, भगवान आ गए, लो ऐसे भक्त को कैसे छोड़ दूं मैं। तो अगर किसी ने चाहा कि प्रोटेक्शन हो, नहीं होगी, नहीं होगा, क्योंकि जनरली वो स्तर पे शायद हर कोई ना हो, और कोई ये हम नए हो हाँ, तो आप कोई कहे नया, कोई कहे रक्षा करें, तो फिर भगवान की इच्छा है वो करें ना करें, कैसे करें वो, मगर वो चाहे करें चाहे ना करें वो इस तरह करेंगे आपका स्वार्थ खत्म होगा। ओके। और स्वार्थ खत्म करने के लिए ज़्यादा चांसेस है ना करें। तो यहाँ स्वार्थ कहाँ है एक्चुअली देखा जाए? क्यों अपनी रक्षा मांग रहे हैं, तो यही स्वार्थ है और क्या, अपनी भक्ति की रक्षा मांग रहे हो वो बात अलग है, भक्ति की रक्षा मांग रहे हो वो अलग चीज है, वो एक डिफरेंस है। मगर अपनी रक्षा मांगेंगे भी हमारी प्रोटेक्शन हो जाए, ये हो जाए, लाइफ की रक्षा हो, जो भी हो जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो नहीं है। ओके। अब भक्ति की रक्षा भी ना बहुत सोच समझ के मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कहेगा सारी जो भी प्रॉब्लम आएगी भक्ति की रक्षा मांग रहा हूँ मैं, नहीं हो तो उसमें भेड़ देगा, उसको 2 चपाती नहीं मिली, भगवान मेरी भक्ति की रक्षा कीजिए, मैं आपसे चपाती के लिए नहीं मांग रहा, भक्ति के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है, चैंटिंग नहीं होगा, इसी डिवोटी सब कनेक्ट वहाँ से कर देते हैं। सो इसलिए भक्ति की रक्षा मांगना भी बहुत एक सोच समझ के मांगनी होती है, क्योंकि ये चक्कर है ना, हम कंडीशनड है, हम उसके पीछे भी अपना एजेंडा पूरा करते हैं, भोगी एजेंडा, हैबिट है हमारी, हैबिट है। जैसे अभी इन्होंने सेंटेंस पढ़ा, उसमें आर नहीं था मगर आर दिखाई दे गया इनको, उन्हें दिखाई दिया कि अरे ये तो मांग रहे हैं मगर है ही नहीं। तो ये हम सब में कंडीशनिंग है, हम सब में ही है, हम कुछ भी प्रे करेंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशनिंग से हम अपना एजेंडा जोड़ देंगे। इसलिए बेटर है कि कुछ बोलो ही ना, बस गुणगान करो, भगवान आप जो करना चाहें हम रेडी, आपकी विल पूरी हो, बस अब देखा जाएगा।
अगर या रामानुचार्य ने तो ऐसे ही किया, ओम नमो नारायणाय नमः, लो भैया मैं नरक जाने को तैयार हो गया, उनको नहीं मेरी भक्ति खराब हो जाएगी। तो बड़े बड़े संत तो ऐसे ही करते हैं। हम लोग होते हैं छोटे मोटे जो डर, हाँ एक्चुअली हमारे सारे एक्शन ना डर से प्रेरित होते हैं। डर है ना उसके पीछे। कृष्ण कह रहे हैं वितरागा भय क्रोधा छोड़ दो। मुश्किल है ऑर्डिनरी आदमी के लिए करना। भगवान भी ऐसे गंदे नहीं है। अगर कोई अपनी भक्ति की रक्षा मांग रहा है, भगवान को पता है भैया ये पीछे से तो इसने कुछ कनेक्ट की हुई हैं चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड की, अभी तो इसके लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, सिंपल सी चीज़ थी, सही कर लेता ठीक हो जाता। तो फिर भी भगवान कंसिडरेट है। भगवान हो सकता है किसी डिवोटी को भेज के समझा दें, काउंसलिंग करा दें, या वो अगर स्क्रिप्चर पढ़ रहा है उसको अपने आप ही क्लिक हो जाएगा, अरे ये वही दिखा देंगे भगवान, अरे ये नहीं करना चाहिए, तो हट जाएगा वो। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? दैट्स इट। ओके, कुछ और पूछना है? अदरवाइज विल हैव दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की